Today let us discuss about electromagnetic induction, one of the most important chapter. थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर करके जाए तो आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन सब आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इस क्वेश्चन ऑलरेडी शॉर्ट ही है ये क्वेश्चन बैंक, लेकिन इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, देखिए पहला वाला क्वेश्चन जस्ट डेफिनेशन है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट है लेंस लॉ, 1 मार्क के लिए बार बार आता है ये क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। ये है लेंस लॉ। राइट द इक्वेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर से इनपुट पावर का जो रेशो होता है वही होती है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों भी लॉज लिखने हैं। फर्स्ट लॉ which tells you about the cause of induced EMF in the coil, and second law which tells you about the magnitude of induced EMF. एडी करंट 2023 में ऑलरेडी पूछा है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर एडी करंट? स्टेट एनी टू ऑफ इट्स एप्लीकेशन। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर से ये जुलाई 2023 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, एयरक्राफ्ट विंग स्पैन दिया है, फ्लाइज हॉरिजेंटली इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 10 × 10⁻⁵ है, ये पावर में है। ठीक है, at the speed of 400 मीटर पर सेकंड, calculate EMF generated between the tip of the wing of the aircraft। तो आई थिंक E इज इक्वल्स टू BLV, ये फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, लेंथ है यहाँ पे, लेंथ दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है और स्पीड भी दिया है। यस, ये फॉर्मूला आप लगाइए, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्शन L1 L2 मिली हेनरीज में दिया है, तो आपको इसको ऐसा यूनिट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ तो ये हेनरी में आ जाएगा। हेनरी इज द एसआई यूनिट टू कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्शन। कोइफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.75 दिया है, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल। सिंपल फॉर्मूला है फिर से म्यूचुअल इंडक्शन का, M इज इक्वल्स टू K टाइम्स अंडर रूट ऑफ L1 × L2। बस L1 L2 को आपको ऐसा यूनिट हेनरी में लाना है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An EMF of 96 millivolt is induced in the winding of the coil when current in the nearby coil is 1.2 ampere per second. What is the mutual induction? ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला, EMF इज इक्वल्स टू M इंटू DI/dt। ठीक है, तो हमको पूछा है व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन आप यहाँ से निकाल लेना, ये आ जाएगा E डिवाइडेड बाई DI/dt, दैट्स ऑल। ये कितना आपको दिया है, 96 मिली वोल्ट है, 96 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और DI/dt है 1.2 एम्पियर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ। आ सकता है, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ 2 मार्क के क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चन में तो आता है लेंज लॉ, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो अब एक बार रीड कर लेना, आसान सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट फॉर एनी सर्किट हुज पार्ट इज फिक्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क या 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको भी आप डिराइव करके ही जाना। E इज इक्वल्स टू BLV, ऊपर वाला ही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शो दैट E इज इक्वल्स टू BLV, और आई थिंक आया भी है ये एग्जाम में, E इज इक्वल्स टू BLV। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर EMF इंड्यूस इन द रोटेटिंग कॉइल। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप करके ही जाइए। ठीक है, 1/2 B ω L² ऐसे कोई तो डेरिवेशन है। यहाँ पे EMF इंड्यूस हमको पूछा है, इक्वेशन ऑफ फ्लक्स दिया है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना EMF इंड्यूस होगा। तो E कितना होता है हमको पता है, E इज इक्वल टू d∅/dt होता है, दैट्स ऑल। E इज इक्वल टू d/dt ऑफ फाई की आप वैल्यूज रख दीजिए, 80² प्लस 60 + 2, है ना। डिफरेंशिएट कीजिए इसको, ये आ जाएगा 16t प्लस 6, और d/dt ऑफ 2 तो 0 हो जाएगा, और t की वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पे, 2 सेकंड पर चाहिए आपको। तो E इज इक्वल्स टू 16 × 2 इज 32 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू
38 वोल्ट, दिस वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एंड सिमिलरली यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 14, आसान आसान से क्वेश्चन है ये सारे। एंड कमिंग टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें मैं बोल रहा था कि आपको ये वाले जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 17 आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। मोस्टली होता यह है कि यही क्वेश्चन बार बार आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, या फिर ये ट्रांसफार्मर। 17 18 आपको छोड़ने ही नहीं है, बिल्कुल इनको प्रिपेयर करके ही जाना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो चॉइस आती है वो आती है क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं है कि ये आ भी सकता है, अभी तक पूछा नहीं है नए सिलेबस के अंदर, तो यू कैन स्किप दिस 15, बट फर्स्ट यू डू 17, देन 18, एंड देन क्वेश्चन नंबर 16। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन बैंक आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए बच्चों, और जो भी आपके डाउट्स है प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू सॉल्व एज मेनी ऑफ योर क्वेरीज एज पॉसिबल। और मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाले जो भी है आपके पेपर से पहले 5 5 6 दिन जो बचे उसमें और मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो स्टे अपडेटेड ऑन द चैनल।